अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कॉर्नर। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो लास्ट इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट किया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसका जो अगला जो काम रहता है आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक टेबल क्रिएट किया था, प्राइमरी टेबल, जिसमें हमने मुख्तलिफ जो है ना वो फील्ड्स बनाई थी। ठीक है, जिसमें था आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एनरोलमेंट नंबर वगैरह। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे आईडी के नीचे देख रहे हैं कि मैंने इसको बिल्कुल बगैर स्पेस के लिख दिया। तो बगैर स्पेस में मैं इसलिए लिखा है कि अगर मैं जस्ट यहाँ पे नेम देता, अगर मैं यहाँ पे लिखता नेम, तो क्योंकि कुछ कीवर्ड जो है वो यहाँ पे रिज़र्व होते हैं या ऑलरेडी MS एक्सेस के अंदर होते हैं, हम उनको नहीं ले सकते। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इन दोनों, और स्पेस भी अलाउ नहीं होती क्योंकि बाज़-औक़ात यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को मिला के लिख दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जब आप प्रॉपर जब इसका फॉर्म बनाए तो वहाँ पे इस शक्ल में ना आए, तो आप इसको चेंज करने के लिए इसको यहाँ ऐसे ही रहने दें। इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है इनपुट मास्क। यहाँ पे सॉरी इसके नीचे कैप्शन। कैप्शन में आप इसको जो मर्ज़ी यहाँ पे लिखना चाहें आप वो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर यहाँ पे स्पेस देके मैं इसको लिख देता हूँ। उसी के नीचे है फादर्स नेम, यहाँ भी कैप्शन में FATHER। ठीक है, और इसको भी मैंने स्पेस दे दी। अब इसको भी, जितने भी आपके पास यहाँ पे फील्ड हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। ये भी हो गया। बाकी हाँ, इसको चेंज करना पड़ेगा एडमिशन फ़ी को। ये हो गया। और इसको हम, बल्कि इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। बाकी इसको चेंज करते हैं कैप्शन में आके फेवरेट। ये हो गया। इसको हमने सेव कर लिया। इसको जाके वहाँ से डेटा शीट में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं। हम यहाँ पे टेबल फॉर्म क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ क्रिएट में आ जाना है, फॉर्म विज़ार्ड में। अब जो जो चीज़ें आपने वहाँ पे लेके जानी हैं, आप उन सारी चीज़ों पे, यानी उन सारी जो फील्ड है उन पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ से, अगर आप एक एक करके लेके जाना चाहें तो यूँ कर सकते हैं, और एक एक करके वापस इस तरफ लाना चाहें तो आप यूँ कर सकते हैं। मैं सबको एक साथ कर रहा हूँ और यहाँ से नेक्स्ट। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ से जो भी इसकी टाइप है वो सिलेक्ट करें। मैं यहाँ से कॉलम वाली टाइप जो है वो सिलेक्ट किए, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको मैं नाम दे दूँगा प्राइमरी, बल्कि इसको हम देते हैं स्टूडेंट 5, और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ये मेरे सामने जो मेरा टेबल था उसका फॉर्म क्रिएट होके मेरे सामने आ चुका है। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो अब यहाँ से लेआउट व्यू में और डिज़ाइन व्यू दोनों में कर सकते हैं। मैं सबसे पहले, बल्कि इसको मैं डिज़ाइन व्यू में ले आता हूँ। ठीक है, ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब इसको कलर इसका ब्लैक कर देते हैं, और अब मैं इस पर यहाँ से लेके जा रहा हूँ लेआउट व्यू में। ठीक है, इसको यहाँ तक ले आते हैं ड्रैग करके। ये हो गया। और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड और इसका फॉन्ट जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये हो गया। यहाँ से आप इसकी फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। मैं इसको, और इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब हमने बनाना है, अब हमने अब यहाँ पे चाहें तो आप बटन ऐड कर सकते हैं। मैं पहले कुछ फील्ड जो है ना इसमें ऐड करते हैं।
फिर उसके बाद देखते हैं। ये हो गया। अब इसमें हम फॉर्म गए। तो यहाँ सबसे नीचे में आप देख रहे होंगे कि ये कुछ नेक्स्ट और प्रीवियस और लास्ट का बटन है। तो मैं यहाँ से लास्ट रिकॉर्ड पे चला जाता हूँ। यानी इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास एक लास्ट जो है ना वो नंबर 3 पे 1003 जिसका एनरोलमेंट नंबर है वो रिकॉर्ड सेव है। अब मैंने एक नया रिकॉर्ड सेव करना है। तो मैं ये देखें यहाँ पे लास्ट के आगे एक बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसका एक रिकॉर्ड सेव करवाता हूँ। एनरोलमेंट नंबर है 1004। से क्लास यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लास 3। डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट का कॉलम है, ठीक हो गया। और यहाँ से हम ये डेट, एज के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा जो एज खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। और उसके बाद है हमारे पास एडमिशन फ़ी। एडमिशन फ़ी है हमारे पास इसकी 2500 और फ़ी है इसकी 1500। फ़ीस ने पे कर दिए और हम इसको ओके कर देंगे, यानी क्रॉस कर देंगे, यानी सॉरी चेक कर देंगे, चेक का निशान लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि इसने फ़ी जो है वो पे कर दिए। अब सेव करते हैं और इसको डेटा शीट में जाके, यानी सॉरी उसको क्लोज़ करते हैं और टेबल में जाके चेक करते हैं कि ये रिकॉर्ड सेव हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये अभी जो मैंने रिकॉर्ड सेव किया था वो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इस फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 2-3 किस्म की जो है वो रिपोर्ट तैयार करना चाह रहा हूँ। और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास जो है ना वो स्टूडेंट्स आ जाएं जिनकी फ़ीस पे नहीं हुई। या अगर मैं क्लास वाइज जो है ना वो रिपोर्ट देखना चाहूँ तो मेरे पास क्लास वाइज रिपोर्ट आ जाए। ठीक है, और अगर मैं ऐसे स्टूडेंट देखना चाहूँ जिनकी फ़ीस पे नहीं हुई, या ऐसे देखना चाहूँ जिनकी फ़ीस पे हुई है, तो मैं ये सारे काम एक सिंगल क्लिक के ऊपर परफॉर्म करूँ। तो वहाँ जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एज का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ताकि जैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ लिखें तो हमारे पास उसकी जो एज है, जो करंट एज है वो अच्छा, उस डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमने करना क्या है कि सबसे पहले इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और उसके बाद हम आते हैं क्रिएट के अंदर, यहाँ से क्यूरी विज़िट, इसको मैंने ओके कर दिया। अच्छा, यहाँ से आपने जब इसको ओपन करेंगे तो ये पूछेगा कि आपका डेटा का सोर्स क्या है। ठीक है, अगर आपके पास 1 या 2 से 3 टेबल बने हुए हैं तो यहाँ से आपने उस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास एक ही टेबल है तो मैं इसी को रहने देता हूँ और यहाँ से मैं सारी फील्ड को एक साथ यहाँ पे ले आता हूँ। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे नाम अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसको यही रहने देता हूँ और फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है लेकिन उसके आगे एज कैलकुलेट होकर नहीं आ रही। तो इसके बाद आपने करना क्या है, ये क्यूरी आपकी डिज़ाइन हो चुकी है। इसके बाद आपने हमें ये करना है कि यहाँ पे रख के आप इसको राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाह रहे इसको मैं क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इसको ओपन किया और यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। व्यू कुछ इस तरह से आपके पास आएगा। आपने करना क्या है कि आपका जो एज का कॉलम है आपने यहाँ पर टाइप करना है एज। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इन जूम किया मैंने, इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एज और यहाँ पे आ जाएगा कॉलम, कॉलम के बाद ब्रैकेट सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा डेट, डिफरेंस यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे सबसे पहले डबल कोट्स,
4 दफ़ा आपने वाई टाइप करना है, जिसको क्लोज किया, कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे जो आपका कॉलम का नाम है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप उसका नाम टाइप करेंगे। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ के कॉलम है उसका नाम है DOB, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज, कॉमा, नाउ, और ये मैं इसको क्लोज कर दूँगा। क्लोज करने के बाद सेव किया, रन करेंगे, और अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो कैलकुलेट होके आ चुकी है। यहाँ से हम मज़ीद कोई और ट्राई करके देख लेते हैं ये कैलकुलेट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये इसने कैलकुलेट कर दिए, और यहाँ से मैं इसको, ठीक है, ये वर्किंग कर रहा है। सेव करेंगे इसको, और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ तक का काम जो था वो हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम दोबारा अपने फॉर्म में आ जाते हैं, और यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक और रिपोर्ट बने जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स आए जिनकी फ़ीस पे नहीं हुई। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक क्यूरी को डिज़ाइन करना है। ठीक है, हम दोबारा से क्यूरी विज़िट में आ जाते हैं, ओके करते हैं, वही प्राइमरी टेबल से सोर्स लेंगे सारा, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर, और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं फी क्यूरी। ठीक है, और इसको मैं फिनिश कर दूँगा। वही तरीका डिज़ाइन में चले गए। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे जो लास्ट टेबल था जिसमें फ़ी पेड यानी जिसमें चेक मार्क आता है, यहाँ पे आपने, अगर आपने ये देखना है कि किसकी फ़ीस आई हुई है तो आपने यस टाइप कर देना है। अगर आपने ये देखना है कि फॉर्म कौन से ऐसे हैं जिनकी फ़ीस नहीं आई हुई तो जस्ट आपने यहाँ पे नो टाइप कर दिया, सेव किया, और इसको रन कर दें। ठीक है, अच्छा, अब इसकी रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी उसके लिए मैंने इसको क्लोज कर दिया, क्रिएट में गए, रिपोर्ट विज़ार्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ से डेटा लूँगा जो मैंने अभी क्यूरी डिज़ाइन की है फ़ी के लिए। ठीक है, तो ये फ़ी क्यूरी पे मैंने क्लिक कर दिया। इन सारी चीज़ों को मैं, क्योंकि इसमें से हम देख लेते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें रिपोर्ट में चाहिए होंगी। इसमें आईडी ले लेते हैं, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एनरोलमेंट नंबर, क्लास, और उसके बाद फ़ी ले लेते हैं और फ़ी पेड। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट किया, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसकी आईडी रख देते हैं, नेक्स्ट करेंगे, कॉलम, नेक्स्ट, और इसको हम फ़ी अनपेड फ़ी लिस्ट, इसका अनपेड फ़ी रिपोर्ट, और इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, अच्छा देश, अब ये वो सारे आ गए हैं कि जिनकी फ़ीस जो है वो हमारे पास नहीं आई। अच्छा, हम इसको क्लोज़ करेंगे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो शो हों जिनकी फ़ीस आ चुकी है। तो मैं दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, और यहाँ पे जाके मैंने जस्ट टाइप करना है यस, सेव करेंगे, उसको मैं क्लोज़ करता हूँ, और अब देखते हैं। आप देखें मेरे पास सिर्फ एक शो हो रहा है जिसकी फ़ीस पे हुई है। हम ज़रा अपने टेबल से जाके हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास कितनों की फ़ीस नहीं आई। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ ये आईडी नंबर 4 जो है इसकी फ़ीस पे हुई है, और हमारी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल सही बता रही। रिपोर्ट को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन करने के लिए लेआउट फॉर्म में चला जाता हूँ। अच्छा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, और आईडी को
आईडी को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको ले आते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट नेम को हम यहाँ पे रख लेंगे, इसको भी छोटा कर लेते हैं और नाम को छोटा करेंगे, बल्कि इतना रखते हैं उसको, ठीक है। और बल्कि ऐसे हो जाएगा, यह वे स्क्रीन चेट और नाम वायरस यहाँ पे फादर नेम को हम उठा के यहाँ रख देते हैं और ये आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम कर देते हैं थोड़ा छोटा, एनरोलमेंट नंबर को हम यहाँ ले आते हैं, ठीक हो गया। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको हम उठा के यहाँ ले आएंगे और इसको कर देंगे छोटा, ठीक है। कंट्रोल आर और एल से आप इसको मूव कर सकते हैं, सॉरी टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। क्लास को उठा के यहाँ ले आता, ठीक हो गया। और इसको वीरेंस यहाँ ले आता हूँ, ये हो गया। और उसके बाद आ जाएंगे सी, फिर खाद से यहाँ ले आते हैं। इसको हम बाद में डिज़ाइन व्यू में जाके इसके अलाइनमेंट हम एडजस्ट, वहाँ से हम इसके अलाइनमेंट को एडजस्ट करेंगे और कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। और ये सी प्लेट को हम यहाँ ले आते हैं, नीचे मार आएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये काम हो गया, इसको थोड़ा सा और अलाइन कर लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको ले आते हैं यहाँ पे। सीट कॉलम को भी थोड़ा मूव करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे और इसको उठा के हम ले आएंगे इसके नीचे, क्लास को थोड़ा और आगे जाएंगे। ये हो गया और ये इसको यहाँ पे इसको हम ले जाते हैं पीछे, so really that thing speed or not, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा यहाँ पे other couple हो गया। इस सारे को हम सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्लैग होम में जाए, इसका कलर जो है यहाँ से ब्लैक कर दे। ये हो गया। ठीक हो गया और इसको हम इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ, सब सेंटर लाइन हो गया, कलर बोर्ड ब्लैक और ये हो गया बोर्ड। हम इसको आप यहाँ से सेव कर दें, क्लोज करते हैं इसको, इसको भी क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने फॉर्म के ऊपर, इसको मैं जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पे मैं फॉर्म डिज़ाइन के अंदर एक बटन ऐड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी जस्ट जो ज़रूरत के हिसाब से बटन हम ऐड करते जाएंगे।
अब रिपोर्ट ऑपरेशन और ओपन रिपोर्ट्स नेक्स्ट। अब ये रिपोर्ट मैंने पहले से क्रिएट की है, नेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट इस पर दे देते हैं नेक्स्ट और फिनिश। ठीक है, इसको सेव करेंगे और इस पर यहाँ से आके मैं फॉर्म व्यू में आ जाता। ठीक हो गया। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे, अच्छा अभी मैं इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज करता हूँ। मेरे पास वो शो हो रहे हैं जिन्होंने फ़ीस पे की हुई है। मैं अपनी टेबल सॉरी फीस यूरी में जाता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लॉक। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं फॉर्म के ऊपर। अब ये देखिए, ठीक है। अब ये मेरे पास सारे वो शो हो रहे हैं जिनकी फ़ीस जो है वो मेरे पास पे नहीं हुई। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक का जो वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो काम है उसको हम कंटिन्यू करेंगे।